सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सुरेंद्र। कनाडा पंजाबी मीडिया के शो कौन बनेगा टोरंटो का अगला मेयर, इसमें आज हम बात करेंगे ब्रैड ब्रेडफोर्ड की। जैसे कि आपको पता है कि हम उन 7 कैंडिडेट से आपको मिलवा रहे हैं लगातार जो ओपिनियन पोल्स में आगे चल रहे हैं। तो उन 7 कैंडिडेट्स में से आज बारी है ब्रैड ब्रेडफोर्ड की। तो ब्रैड ब्रेडफोर्ड की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 1986 को उनका जन्म हुआ और हैमिल्टन में वो पले बढ़े और वहाँ से फिर वो टोरंटो मूव हो गए। तो उनकी पढ़ाई जो हुई वो उसमें उन्होंने बैचलर किया एनवायरमेंटल स्टडीज में और फिर अर्बन एंड रीजनल एनवायरमेंट्स में मास्टर्स किया यॉर्क यूनिवर्सिटी से। उन्होंने बैचलर किया एनवायरमेंटल स्टडीज अर्बन एंड रीजनल एनवायरमेंट्स और यॉर्क यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये बैचलर्स किया। उसके बाद मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किया उन्होंने अर्बन प्लानिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू से। तो ये उनकी क्वालिफिकेशन अर्बन डेवलपमेंट की उनकी जो ट्रेनिंग है या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद उन्होंने टोरंटो में प्रोफेशनल कंसल्टेंट की तरह काम किया, अर्बन प्लानिंग कंसल्टेंट के तौर पे। और उसमें वो कहते हैं कि उन्हें बहुत सारे ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला और कम्युनिटी मास्टर प्लान्स अक्रॉस द कंट्री उन्होंने काम किया। और फिर वो मूव कर गए बॉस्टन मैसाचुसेट्स में और वहाँ पर एक नॉन प्रॉफिट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 3 साल के लिए काम किया। तो ये उन्होंने अपनी एजुकेशन के बाद उन्होंने एक्सपीरियंस लिया अपनी फील्ड में और उसके बाद वो एंटर कर गए पॉलिटिक्स में। और यहाँ पर ये भी बता दें आपको कि उनकी मदर भी पॉलिटिक्स में है। उनकी मदर वैलेरी ब्रेडफोर्ड जो हैं वो 2021 में एमपी चुनी गई थी। तो फेडरल पार्लियामेंट में वो एज ए एमपी हैं। और उसके बाद ब्रैड ब्रेडफोर्ड पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। और यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि उनकी मदर भी पॉलिटिक्स में है। वैलेरी ब्रैड ब्रेडफोर्ड इस समय फेडरल पार्लियामेंट में एमपी हैं। 2021 में उन्होंने इलेक्शन जीता किचनर से और वो इस समय एमपी हैं फेडरल पार्लियामेंट में। तो एक पॉलिटिशियन की फैमिली में होने के नाते वो भी पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। और उनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ 2018 में जब टोरंटो म्यूनिसिपल इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो अपने वार्ड से अपनी राइडिंग से जीत गए। तो जॉन टोरी ने भी उन्हें रिकमेंड किया था और इस तरह उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी मिला। और उसके बाद 2022 में वो फिर से इलेक्शन जीत गए। तो एक सक्सेसफुल काउंसलर के तौर पे कहा जा सकता है। तो एज ए काउंसलर जो उनका एक्सपीरियंस रहा उसमें वो खास गिनाते हैं उन 59 सपोर्टिंग हाउसिंग यूनिट्स को जो उनकी राइडिंग में हैं और जिसके लिए वो सेकंड टर्म में उन्होंने उसको कंस्ट्रक्शन करवाई उसकी। और जब वो चेयर ऑफ द प्लानिंग एंड हाउसिंग कमेटी थे तो 2022 के में जब वो इलेक्शन जीते अपनी सेकंड टर्म में आए तो उन्हें चेयर ऑफ द प्लानिंग एंड हाउसिंग कमेटी बना दिया गया। तो उस दौरान उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस हासिल किया और उसे वो बड़े प्राउड से बताते भी हैं कि उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। और उस एक्सपीरियंस के तौर पे अब वो कहते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे बढ़िया प्लान्स हैं टोरंटो में अफोर्डेबल हाउसिंग दिलाने के लिए। तो अब वो 2023 के जो मेयरल बाई इलेक्शंस हैं टोरंटो के मेयर के लिए उसमें वो लड़ रहे हैं। और उनका जो मेन पॉइंट है, जो मेन फोकस है, जो वो अपना एक एजेंडा बताना चाहते हैं एज ए मेयर, तो वो है, वो कहते हैं लेस टॉक मोर एक्शन। तो वो कहते हैं कि रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी को की जो बैरियर्स हैं उनको कट करके वो स्पीड से काम करवाना चाहते हैं। जो अफोर्डेबल हाउसेस की कंस्ट्रक्शन है उसमें वो बहुत स्पीड लाना चाहते हैं। और भी जो दूसरे भी प्लान्स हैं, जो सर्विसेज इम्प्रूवमेंट के प्लान्स हैं, वो सब में रेड टेपिज्म को हटा के बहुत तेज़ी से काम करवाना चाहते हैं। तो एज ए मेयर उनका सबसे बड़ा मुद्दा होगा टोरंटो ट्रांजिट कमीशन टीटीसी में पब्लिक सेफ्टी को इंक्रीज करना। तो पब्लिक सेफ्टी ऑन टीटीसी उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें वो प्रपोज कर रहे हैं कि वो पूरे सबवे में सेल फोन सर्विसेज दिलवाएंगे।
तो सेल फोन सर्विसेज अवेलेबल रहें पूरे सबवे सिस्टम पर, एक ये वो कहते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि वो हायर करेंगे 40 स्पेशल कांस्टेबल्स और 50 पुलिस ऑफिसर्स को जो कि टीटीसी में पेट्रोलिंग करेंगे, तो ताकि टीटीसी पर सेफ्टी रहे। और रेट्रोफिट सबवे स्टेशंस पे वो प्लेटफॉर्म डोर्स भी अवेलेबल कराना चाहते हैं। इसके अलावा मेंटल हेल्थ क्राइसिस के लिए वो एक नई एजेंसी बनाना चाहते हैं जो कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस को रिस्पॉन्ड कर सके। तो ये हैं ब्रैड ब्रेडफोर्ड के प्लान्स। और इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दीजिए अपने दोस्त सुरेंद्रा को।